साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी कोई भी ग्रह नीच राशि का होकर के विराजमान है तो आपको यह जान लेना नितांत आवश्यक है कि वो नीच राशि में गया हुआ ग्रह क्या क्या बुरा परिणाम प्रदान करता है। जी हां, बुरा, क्योंकि नीच राशि में जो गया है वो बुरा परिणाम देने के लिए बाध्य हो चुका है। साथियों, आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि तुला लग्न की जन्म पत्रिका में एक अति योग कारक ग्रह बुध जब नीच राशिस्थ हो जाते हैं तो वो क्यों केवल बुरा परिणाम प्रदान करते हैं। आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके फिर ये एपिसोड देखिए ताकि आपको पूरी बात लॉजिक के ढंग से समझ में आ जाए। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न और अपने ग्रह से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर के जरूर देखें, समझें और जानें। तो साथियों, ये रही तुला लग्न की एक जन्म पत्रिका। 7 नंबर से ही जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है। बुध वैसे तो भाग्येश होता है, अति योग कारक होता है, लेकिन बार बार हम आपको ये सूचना कहते हैं कि कोई भी ग्रह योग कारक केवल तभी तक है जब तक कि उसकी प्लेसमेंट अच्छी हो, ठीक हो। यदि बुध देव इस छठे भाव में विराजमान हो जाते हैं तो वो अब योग कारकता की स्थिति से निकल गए हैं, वो नीच राशि के हो गए हैं, वो भी इस छठे नाम के त्रिक भाव। तो वो करेंगे क्या? उनके कारकत्व के जो जो विषय हैं उनसे संबंधित अशुभ और नकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे। बुध बहनों का कारक है, तो बहनों से विचारधारा का वैमनस्य होना, उनसे किसी न किसी प्रकार की कटुता होना, विवाद होना, ये यहां पर अवश्य हो जाता है। ऐसा जो जातक या जातिका है उसको किशोर अवस्था में किसी न किसी प्रकार के ट्रोमा से, किसी न किसी प्रकार के सदमे से गुजरना पड़ता है, जिसकी छाया जीवन भर उसके साथ में लगी रहती है। बुध व्यापार का कारक है। यदि ऐसा जातक या जातिका व्यापार करना चाहे तो उसमें उसको घाटा अवश्य हो जाता है। वो व्यापार दर व्यापार बदलता रहता है लेकिन उसको सफलता प्राप्त नहीं होती है। बुध बुद्धि का कारक है, तो व्यक्ति अपने ही कार्यों के कारण, अपनी ही बुद्धि, अपनी ही वाणी के कारण स्वयं ही संकट की स्थितियां खड़ी करता रहता है। साथियों, ईएनटी रोग जिसको हम कहते हैं, अर्थात बल्कि कान, नाक और गले से संबंधित वाणी तंत्र जो है गले से ही है, और बुध वाणी का भी यहां पर कारक माना जाता है। तो ईएनटी संबंधी कोई गंभीर रोग ही अवश्य दे देता है। इसके अतिरिक्त हार्मोनल डिसबैलेंस की समस्या ये व्यक्ति को दे देता है, और त्वचा संबंधी कोई गंभीर विकार भी यहां पर होते हुए अवश्य देखा गया है। साथियों, बुध इस जन्म पत्रिका में भाग्येश है, अर्थात इस नवम भाव के लॉर्ड है। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति कई बार नास्तिक हो जाता है, ईश्वर तक को नकारने का कार्य करता है। भाग्य उसका साथ देने वाला नहीं होता, यात्राएं होती है, बिजनेस की मीटिंग्स होती है, लेकिन कोई भी फ्रूटफुल नहीं हो पाती। बुध इस 12th हाउस का भी लॉर्ड है, तो 12th हाउस का लॉर्ड होने के कारण वो व्यक्ति को विदेश में जाकर किसी न किसी प्रकार का बड़ा धोखा अवश्य दिलवा देता है। खर्चे अर्थात व्यय सदैव उसके इतने बड़े रहते हैं कि चाहे जितना मर्जी वो कमाए, वो व्यय से ही ऊपर नहीं उठ पाता। वृद्धावस्था में संघर्ष, जो रिटायरमेंट के बाद की आयु है उसमें भी व्यक्ति को लगातार काम करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, बार बार अपमानजनक स्थितियों का सामना करना, किसी न किसी प्रकार के नशे का नियमित सेवन करना, छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर अवश्य ही बन जाता है। साथियों, बुध देव को आपने देखा कि बुध देव योग कारक होते हुए भी कैसे यहां पर नेगेटिव परिणाम देने के लिए बाध्य हो गए हैं। स्वयं वो इस रोग के भाव में जाकर के नीच राशि के हुए हैं, तो रोगों की तो अभी हमने चर्चा कर ही ली है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति ऋण जाल में भी बहुत आसानी से फंस जाता है। एक को चुकाने के लिए दूसरा, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा ऋण उसको अवश्य ही लेना पड़ता है। शत्रुता भी बहुत आसानी से इस जातक की हो जाती है। तो साथियों, अब ये तो बात हो गई समस्या की, और ये लक्षण आपने सुन लिए। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यह है
कि आप अपने बहनों से सदैव अच्छा व्यवहार रखें, चाहे वो आपके साथ में गलत व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि बुध बहनों का, बुआओं का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा, प्रत्येक बुधवार को गौ माता को हरा चारा नियमित रूप से जरूर समर्पित करें। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, कि महादशा मंत्र साधना अवश्य अपनाएं। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म, व्यावहारिक और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे एक खास लाइव कार्यक्रम आता है, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।